तमाम आशिकान रसूल को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी दोस्त अहबाब से भी कहिए कि इसको शेयर करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तबा शहर का बहुत बड़ा ग्राउंड है जो पैलेस ग्राउंड के नाम से जानते हैं। उस ग्राउंड में बहुत ही अजीम शान पैमाने पर आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। मीडिया के जरिए से, पोस्टर के जरिए से बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि इस मर्तबा जो बेंगलोर में आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, शायद कि दुनिया में कहीं पर नहीं। क्योंकि तमाम अहले सुन्नत, तमाम आशिकाने रसूल इस मर्तबा जो है बेंगलुरु शहर में एक ही मैदान पर जुड़ेंगे। 3 तंजीमें मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मना रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे वालिद या अमीजान साहब की बहुत कोशिश रही और शाफी सादी साहब, जमीर अहमद साहब की ख्वाहिश थी कि 3 तंजीम मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों तंजीमा उस बात पे लब्बैक किए और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह मनाने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 5 लाख लोग जो है यहाँ पर आने वाले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रूहानी मंजर रहेगा उस वक्त जब मदीने के इमाम हमारे नमाज पढ़ाएंगे। क्या मंजर रहेगा जब बगदाद के वो बड़े उलमा हैं वो यहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और हम सब मिलकर जो है आमीन कहेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसमें जो है बहुत सी मेहनत लगी है, कई उलमाए किराम की, कई लीडरों की मेहनत है और हॉनरेबल मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की जो है बहुत मेहनत और शिद्दत है और जेरे सरपरस्ती हमदर्द कौम मिल्लत नासिर मसलक आला हजरत अलहाज अमीर जान कादरी साहेब, चेयरमैन अहले सुन्नत मरकज जामिया हजरत बिलाल बेंगलुरु के, इनकी भी जो है बहुत कोशिश है कि जो अलग अलग तंजीमें, जो अलग अलग कमेटियां अलग अलग अंदाज में जुलूस लेकर निकलते हैं वो सब इस मर्तबा जो है एक होकर बड़े पैमाने पर एक ही जगह जो है मिलादुन नबी करें। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु शहर में, हमारे अपने शहर में जो है एक बड़े पैमाने पर पैलेस ग्राउंड में 5 तारीख के दिन जो है एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कई लोगों की जो है बड़ी मेहनत है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमारा चुनना, हम लोगों का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी मुल्क का नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मशहूर उलमाए इकराम जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मदीने से, बगदाद से, यमन से, अलग अलग जगहों के बड़े मशहूर उलमाए इकराम जो है हमारे अपने शहर बेंगलुरु आने वाले हैं और इस वक्त जो है हम हजरत बिलाल मस्जिद में मौजूद है जहां पर हमारे साथ जो है इमाम और खतीब हजरत बिलाल जनाब जुल्फिकार नूरी मौजूद हैं और अली जनाब ए अमीजान साहब के फर्जंद जनाब अनीस भाई मौजूद हैं और उनके छोटे फर्जंद जनाब असीस भी जो है मौजूद हैं, जिनकी भी जो है बहुत मेहनत है, क्योंकि इस वक्त जो है हम मुसलमानों को एक होकर एक साथ एक बड़े पैमाने पर जुड़कर जो है हमारे नबी के इस मिलादुन नबी में शिरकत होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मीडिया के जरिए से मालूम हो रहा है कि इस मर्तबा 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी दुनिया में नबी के आशिक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। शहरी बेंगलोर का एक अलग अनोखा निराला अंदाज रहता है। उस शाक़े रसूल अपने अपने तरीक़े से जुलूस निकालते हैं और जुलूस में दरूद शरीफ पढ़ते हुए, सदाएं बुलंद करते हुए अपने अपने ग्राउंड पहुंचते हैं। वहाँ पर उलमाए किराम के खिताब सुनते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि इस मर्तबा इतना बड़ा शहर, शहर बेंगलोर, जहाँ पर तकरीबन 1.5 अरब की आबादी रहती है, इतना बड़ा शहर है। 3 प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस मर्तबा शहर का बहुत बड़ा
ग्राउंड है जो पैलेस ग्राउंड के नाम से जानते हैं, उस ग्राउंड में बहुत ही अजीम शान पैमाने पर आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। मीडिया के जरिए से, पोस्टर के जरिए से बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि इस मरतबा जो बेंगलोर में आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, शायद कि दुनिया में कहीं पर नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ ही साथ मदीना शरीफ के 2 शयूख हजरत शेख अब्दुल्ला अब्दुल कबीर अब्दुल करीम साहब तशरीफ फरमा हैं जो मस्जिद नबवी शरीफ में रहते हैं। साथ ही जो दरस हदीस मस्जिद नबवी शरीफ में देते हैं हजरत शेख अबतान शाह मीरी मद्दसल्लल्लाहु अलैहि व नूरानी, वो खुद तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से बगदाद शरीफ के जो सज्जादे नशीन है हाशिम अल गिलानी साहब हजरत भी यानी तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से शेख यमन यानी मुल्क यमन के सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े शेख यमन जिसको कहा जाता है मुफ्ती हबीब उमर साहब। मीडिया के लोग अच्छे तरीके से उनको जानते और पहचानते हैं कि जो अभी केरला की नर्स का मामला हुआ था तो उन्हीं की जिद्दोजहद से उसकी फांसी टली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मुल्क से प्यार करते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको मुफ्ती यमन कहा जाता है। इसी तरीके से केरला से जो बहुत बड़े आलिम हैं शेख अबू बकर मसलियार साहब, जहाँ पर हजारों तलबा पढ़ते हैं और उनको दुनिया जानती और पहचानती है। इसी तरीके से हमारे मुल्क की कचौचा शरीफ की जो बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के बहुत बड़े आलिम हजरत कासिम बाबा जिनको कहा जाता है हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से बरेली शरीफ जो यानी एक हमारा मरकज़ अकीदत है, वहाँ से तौसीफ़ मिल्लत हजरत मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा खान साहब और उनके शहजादे जो यानी फाजिले जामिया अज़हर हैं मुफ्ती फैज़ खान साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और बहुत बड़े मुनाज़िर हैं हमारे हिंदुस्तान के हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब। इसी तरीके से हमारे शहर बेंगलोर के आलिम हैं हजरत अब्दुल कादिर शाहबाजी साहब और बहुत बड़े आलिम दीन प्रोफेसर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मिसबाही साहब। इस तरीके से बहुत सारे मशाइखीन किराम, उलमा किराम दीगर ममालिक से शहर बेंगलोर में उलमा तशरीफ ला रहे हैं। एक अपनी तर्ज का अनोखा निराला ये आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस होगा। तो मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस न्यूज़ के जरिए से जिन जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचे वो तमाम लोग 5 बजे तक पैलेस ग्राउंड पहुंच जाएं। और मैं जिम्मेदारान ने मसाजिद से हमारे मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब ने गुजारिश की है तमाम जिम्मेदारान से कि हो सके तो 4-5 सितंबर को जो जुमा आ रहा है, जुमा के दिन 1 बजे नमाज जुमा अदा करें और 2 बजे तक फारिग होकर हम जुलूस निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह टैनी रोड से जुलूस निकलता है और टैनी रोड होकर शिवाजी नगर से फिर जो है रेलवे स्टेशन कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से होता हुआ डायरेक्ट जो हजरत सिया पोश बाबा की जो मजार शरीफ है उस रोड से होते हुए डायरेक्ट पैलेस ग्राउंड ये जुलूस पहुंचेगा टैनी रोड का। इसी तरीके से सिटी मार्केट से जो जुलूस आ रहा है, तमाम जुलूस आकर ये कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से मिल जाएंगे और वहां से एक अनोखे निराले अंदाज से यानी तमाम 2 व्हीलर आगे रहेंगी, फिर कारें पीछे रहेंगी, फिर तमाम लोग पीछे रहेंगे। एक अच्छे अंदाज से वहां से जुलूस पैलेस ग्राउंड में पहुंचेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग झंडियां लेकर अच्छा लिबास पहने, ढोल ताशे बाजे, हरगिज अपने हाथों में लकड़ियां लेकर, तलवार लेकर या किसी तरह का खेल हरगिज ना करें। यानी इस तरह से आप लिबास पहने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास पसंद था, ये नबी का मिलाद है। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि सफेद कपड़े पहने, सरों पर अमामा लगाएं, दरूद शरीफ पढ़ें, नाज शरीफ पढ़ते हुए आप जुलूस में शरीक हो जाएं और शरीक होकर आप पैलेस ग्राउंड पहुंचे। हरगिज इस तरह की चीजें ना करें जो दूसरे को परेशानी हो। रोड पे जाएं, अगर एम्बुलेंस आ रही है तो फौरन उसे रास्ता दें, कोई बीमार है तो उसे रास्ता दें, कोई जल्दी किसी को कहीं पर जाना है उसे जल्दी, जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा है, अगर पुलिस ने पूरा रोड आपको दिया है तो पुलिस की सरपरस्ती में आप निकलें। अगर आधा रोड आपको दिया है
تو आधे रोड से हरगिज यानी आप दूसरी तरफ आने की कोशिश ना करें। हम मुसलमान हैं, हम अमन चाहते हैं, हमारे आका का मिलाद है, हमारे आका ने 1450 साल पहले यही पैगाम दिया है। हमारी तरफ से किसी को कोई परेशानी न होने पाए, तो मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नमाज जुमा पढ़े, नमाज जुमा पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस इस में साल शामिल हो। 3 तंजीमें मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे वालिद या अम्मी जान साहब की बहुत कोशिश रही और शाफी सादी साहब, ज़मीर अहमद साहब की ख्वाहिश थी कि 3 तंजीम मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों तंजीमा उस बात पे लब्बैक किए और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह मनाने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे वैसी चीज़ें ना हो, रोडों पे डिसिप्लिन कायम रखें और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बिरादर वतन को हमारे तरफ से कोई तकलीफ ना पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह।